हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में कि फ्रेंड्स उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या होता है और इसको रजिस्ट्रेशन कराने के क्या बेनिफिट हैं, क्या प्रोसेस है और इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले बात करते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स उद्यम रजिस्ट्रेशन जैसे आपने एमएसएमई पहले सुना ही होगा। एमएसएमई जो हमारा 30 जून तक उसे हम एमएसएमई के नाम से जानते थे, जिसे उद्योग आधार भी कहा जाता था। और फ्रेंड्स ये उद्योग आधार क्या होता था कि जैसे हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जैसे हमारा आधार की किसी भी एक इंडियन रेजिडेंट की जिसके पास आधार कार्ड है वो सबका यूनिक होता है और उसके आधार से उसकी पहचान होती है। तो फ्रेंड उसी तरीके से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपका उद्योग आधार, तो उद्योग आधार का मतलब एक कोई भी स्मॉल स्केल पे या मीडियम स्केल पे या माइक्रो जो भी एमएसएमई में आता है तो उसकी एक कैटेगरी बनाई गई थी जो कि हमारी अलग अलग इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे होती थी। तो फ्रेंड उसी तरीके से अब एमएसएमई की न्यू डेफिनेशन आ गई है तो उसमें उनकी कैटेगरी को अलग अलग थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया। उसमें क्या है कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है और जो आपकी टर्नओवर दोनों के बेसिस पे रहेगी। तो फ्रेंड्स उसी को अगर लेके चलते हैं, जैसे पहले कि एमएसएमई में क्या होता था कि कोई भी आदमी अपने आधार कार्ड से एक इंस्टेंट उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता था, जिससे वो अपने कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स होती थी जिनका बेनिफिट उठा सकता था। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, जैसे अगर किसी को अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेनी है, आईएसओ सर्टिफिकेट लेने हैं, अपना ट्रेडमार्क पेटेंट फाइल करना है, तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स में उन्हें बेनिफिट मिलते थे। तो फिर उसी तरीके से गवर्नमेंट ने अभी जो जितने भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड थे उनको अभी एमएसएमई को एक न्यू डेफिनेशन बनाई है। तो उसमें क्या किया कि गवर्नमेंट ने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स जो भी जिस किसी ने अपना पहले एमएसएमई में रजिस्टर किया होता उसे भी अपना एक दोबारा फ्रेश अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करना होगा। तो उसका एक गवर्नमेंट टाइम लिमिट दी है 31 मार्च 2021 तक के लिए। तो फ्रेंड्स और इनकम टैक्स पहले क्या होता था कि खाली आधार से लिंक करना, आधार से अपना एमएसएमई रजिस्टर्ड हो जाता था, लेकिन फ्रेंड्स अभी इनकम टैक्स और जीएसटी को भी लिंक कर दिया गया उद्यम रजिस्ट्रेशन से। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इसका क्या प्रोसेस होता है। अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की बात करें तो 1/7/2020 से 1 जुलाई 2020 से उद्यम रजिस्ट्रेशन कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, चाहे उसने पहले एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो अगर उसमें दो ऑप्शन है कि पहले तो कि जिन्होंने अगर आज तक एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, और अगर किसी का पहले ऑलरेडी एमएसएमई का यूएएन नंबर है उसके पास तो वो भी अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर सकते हैं। इसकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फीस नहीं है, कोई भी आगे जाके ऑनलाइन कर सकता है या किसी कंसल्टेंट की सहायता से भी करा सकता है। तो फ्रेंड्स तो इसे 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और फ्रेंड्स इसे उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in की साइट पर जाकर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसे गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन भी आई हुई कि बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी हैं, तो उनसे बचने के लिए सिर्फ आप उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in पर जाकर ही अपने को उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा कि एक पॉइंट सेकंड कि उद्यम रजिस्ट्रेशन है जो या तो ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर के लिए, या तो आप किसी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो फिर आप सर्विसेज में डील करते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही तरीके से अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप ट्रेडिंग में है तो ट्रेडिंग के वाले इसको नहीं कर सकते हैं, ये ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल नहीं बनाया है। तो जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स देगी वो या तो सर्विस सेक्टर को देगी या मैन्युफैक्चरिंग को देगी। तो इस कारण आपको ये भी देखना है कि ये ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाया गया है। और फ्रेंड्स इसकी जो अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, तो फ्रेंड जो एमएसएमई होता था उसी को अब उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसकी जो क्राइटेरिया भी है वो दोनों इन्वेस्टमेंट और आपके टर्नओवर के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। तो आप उसमें देख सकते हैं माइक्रो, मीडियम और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों के लिए अलग अलग कैटेगरीज बढ़ा दी गई है। तो उसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट देखी जाएगी वो क्या रहेगी कि आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी बेसिस पे ही देखी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप उसमें अगर जो इन्वेस्टमेंट है कोई की सारा लैंड की वो नहीं जोड़ी जाएगी, जो प्लांट और मशीनरी की इन्वेस्टमेंट होगी वही उसमें काउंट की जाएगी, और जो आपकी टर्नओवर है उसमें एक्सपोर्ट की टर्नओवर नहीं काउंट की जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से
वो जो फ्रेंड्स अगर पॉइंट 6 की बात करें तो ऑल एमएसएमई जितने भी हमारे एमएसएमई हैं पहले से रजिस्टर्ड है तो उन्हें 31 मार्च 2021 से पहले अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स इसी चलिए बात करते हैं वो नंबर पॉइंट 7 की। तो फ्रेंड्स और अगर जो भी कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी, एलएलपी जो भी अगर अपने आप को इसमें उद्यम में रजिस्ट्रेशन करती है तो उन्हें जीएसटी और पैन मैंडेटरी होगा। और अगर फ्रेंड्स अगर आप प्रोप्राइटरशिप में तो बिना जीएसटी पैन के भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको 31 मार्च 2021 से पहले अपना पैन और जीएसटी अपडेट करना मैंडेटरी है। अगर आपने मैंडेट अपडेट नहीं किया तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर दूसरा बात करें, अगर आप इसका वो करते हैं तो लाइफ इसका पॉइंट 8 की तो लाइफ टाइम सर्टिफिकेट विद QR कोड। तो फ्रेंड्स अब जो भी नया सर्टिफिकेट आएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन का तो उस पर QR कोड भी होगा और ये आपका लाइफ टाइम सर्टिफिकेट रहेगा। जब तक जैसे पहले एमएसएमई होता था उसी तरीके से इसका कोई रिन्यूअल कराना नहीं होगा, रिन्यूअल कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पॉइंट 9 1 रजिस्ट्रेशन विद सिंगल पैन। तो फ्रेंड्स एक पैन नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। पहले क्या होता था एमएसएमई में कई लोग कई रजिस्ट्रेशन कर लेते, जैसे कोई 2 बिजनेस कर रहा तो 2 रजिस्ट्रेशन कर लेता था। लेकिन फ्रेंड्स अभी क्या होगा, इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन में आप अपना एडिशनल प्लेस और बिजनेस या एडिशनल बिजनेस को उसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। आपका एक पैन से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। और फ्रेंड्स अगर बात करें नंबर पॉइंट 10 की तो इंटीग्रेट विद जीएसटी एंड इनकम टैक्स पोर्टल। तो फ्रेंड्स जो भी आपके अब उद्यम रजिस्ट्रेशन को जो भी आपके जैसे टर्नओवर है तो वो भी आपकी जो पिछले साल के अगर 3 साल के आपने रिटर्न फाइल किए हैं तो उसी के हिसाब से आपकी टर्नओवर देखी जाएगी। और अगर आपने जो अगर प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट है तो वो भी आपकी जो ITR में आपने फाइल किया है, जितने आपने बैलेंस शीट में दिखाई है तो उस हिसाब से आपको वो कवर किया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप अपने सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे भी आपकी मान ली जाएगी, लेकिन आपको वही अपनी बैलेंस शीट में आगे नेक्स्ट ईयर दिखानी होगी। तो फ्रेंड्स अगर बात करें नंबर पॉइंट 11 की पेनल्टी ऑन फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर फ्रेंड्स आप कोई उद्यम रजिस्ट्रेशन के अगर अंदर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपकी 1000 रुपये से लेके उसकी 5000 रुपये तक की पेनल्टी भी है। तो फ्रेंड्स उसी तरीके से फर्स्ट टाइम अगर आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके ऊपर 1000 रुपये पेनल्टी है, और अगर आप बाद में दोबारा से देते हैं तो आपके 5000 रुपये पेनल्टी है। तो फ्रेंड्स इससे बचने के लिए अपने कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन उसमें अंदर एंटर ना करें। और अपनी जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है या टर्नओवर है तो एक करेक्ट डालें उसके अंदर, क्योंकि गलत होने के वो आपके इनकम टैक्स और जीएसटी से उठा ली जाएगी, और अगर वो गलत मिलते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। और फ्रेंड्स अगर नंबर पॉइंट 12 की बात करें तो सारा जो पेपरलेस प्रोसेस है तो उसके अंदर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन खाली इनपुट डालनी है। तो उसी के बेस पे आपका सर्टिफिकेट आपकी पहले डिटेल्स मैच की जाएंगी और आपका सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे अभी सर्टिफिकेट आने स्टार्ट नहीं हुए हैं तो किसी का जिन्होंने आपके 1-2 तारीख के आसपास अपने रजिस्ट्रेशन कर लिए तो उनके सर्टिफिकेट आने स्टार्ट हो गए। बाकी ये धीरे धीरे अभी इनका ये जो इनकम टैक्स और जीएसटी पोर्टल से लिंक हो गया तो अभी ये सर्टिफिकेट जल्दी सारे इशू कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी, और अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक के अगर कोई डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर बताइएगा जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।